लोग वेलकम करते हैं। हो सकता है आपने ये टॉपिक पहले भी सुना हो, लेकिन बार बार जब तक आप समझोगे नहीं, सुनोगे नहीं, तो हमको एग्जैक्ट समझ नहीं आएगा कि किस राह पे हमको जाना है, जिस राह पे हम निकले हैं, क्या वो राह सही है। ठीक है, तो उसके लिए हम लोग हाथ देंगे पहले हम लोग, और फिर उसी के साथ ब्रश की भी बातें यही हो जाती हैं, है ना। जब हम स्पीकर को बुलाते हैं, रात वाले ब्रश जिसने किए कल रात को, उसके दांत दिखने चाहिए। ठीक है, अगर किसी के कम दिख रहे हैं तो मैं अभी, करुणा जी के तो पूरे दिख गए हैं। लेट मी चेक। अच्छा, आप लोग बहुत क्लेवर हो, मैंने देख लिया ना। आधी स्माइल करते हो ना, मैम को पता चले इधर है ना उधर है। ठीक है, कोई बात नहीं, ऐसे बिगड़े बच्चे भी हमको चाहिए, अच्छे लगते हैं। ठीक है, ओके। तो हम लोग फटाफट से वेलकम करते हैं। ही इज आर वेरी सीनियर वेलनेस कोच, लेकिन जब ये आए थे, ही वाज जस्ट कंज्यूमर। इनका बैकग्राउंड जो भी है, इट वाज अ यू नो मतलब हम इमेजिन नहीं कर सकते क्या बैकग्राउंड था। हम सोच रहे थे कैसे वेट लॉस करेंगे, क्या होगा। बट ये यहाँ पे जब आए, फर्स्ट डे से ये स्टूडेंट बन के आए। अब बात को समझना, हमारा बैकग्राउंड कुछ भी हो, हमको यहाँ पे स्टूडेंट बन के आना है, और ये भी स्टूडेंट बन के आए। और ना केवल अपनी हेल्थ बेटर करी अपने कोच के थ्रू, और हम सबकी भी। एंड डे वन से टिल डेट हम इनको एवरी सिंगल डे न्यूट्रिशन सेंटर का पार्ट देख रहे हैं। तो खूब सारे हाथ्स और क्लैपिंग देते हुए वेलकम करेंगे हम लोग अमरपाल जी का। ओवर टू यू अमरपाल जी। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। सबसे पहले तो ये रिस्पेक्टेड कोच साहब, मैडम नीता जी, ऋतु जी हैं, और सभी का, आप सबका बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं टॉपिक देने के लिए। तो ठीक है, बिल्कुल ठीक कहा है, स्टूडेंट बन के आए हैं और अभी सीख रहे हैं। ये इसमें हमारा ही फायदा हुआ है, किसी और का फायदा कुछ नहीं हुआ इसमें। अगर हम इंटरेस्ट लेके कुछ सीख रहे हैं, टॉपिक ले रहे हैं, कर रहे हैं, और ये हमारा इसमें सेल्फिश है, हमारा मोटो है इसमें। आपका तो ठीक है। तो आज का चलो टॉपिक पे भी आ जाते हैं, ज़्यादा बातचीत ना करते हुए। आज का टॉपिक जो है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो आपको कम से कम जो आप लोग यहाँ हो, उनको थोड़ा आइडिया हो जाएगा कि आप जो चीज़ खा रहे हो वो क्या है, और मार्केट में बहुत कुछ अवेलेबल है। तो उसको कंपैरेटिवली आपका जो है इसमें क्या अंतर है, और क्या इसमें कुछ पॉजिटिव है या नेगेटिव है, जो भी। तो इसलिए थोड़ा ध्यान से देखोगे तो ठीक रहेगा, सुनेंगे। तो जो टॉपिक जो है वो है न्यूट्रास्यूटिकल एंड फार्मास्यूटिकल। फार्मास्यूटिकल क्या है ये? जैसे नाम से ही लगता है, फार्मा ड्रग्स, मेडिसिन। ये फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स होते हैं जो मेडिसिन डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं, हम जो अपना मार्केट्स वगैरह में लेते हैं। न्यूट्रास्यूटिकल प्रोडक्ट्स क्या है? वो प्रोडक्ट्स हैं, इसमें दो वर्ड्स हैं, एक तो न्यूट्रिएंट प्लस फार्मा। न्यूट्रिशन प्लस फार्मा मतलब वो प्रोडक्ट जिसका न्यूट्रिशन वैल्यू भी है प्लस मेडिसिन वैल्यू भी है। जो फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट है उसका कोई न्यूट्रिशन वैल्यू नहीं होता। न्यूट्रिशन जो न्यूट्रास्यूटिकल प्रोडक्ट है उसका न्यूट्रिशन वैल्यू भी होता है प्लस मेडिकल वैल्यू भी होता है। और जो ये फार्मास्यूटिकल है, इसमें कुछ और मैं मेन पॉइंट्स बताता हूँ क्या डिफरेंस है। एक तो है कि फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स के लिए आपको डॉक्टर का प्रेस्क्रिप्शन चाहिए। दूसरा क्या है, फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स जो है ना, ये एक सिंथेटिक कंपाउंड्स हैं जो एज पर डिजीज के हिसाब से डेवलप किए जाते हैं। लेबोरेटरी में R&D की जाती है, उसमें काफ़ी टाइम लग जाता है, तो इसलिए इनका कॉस्ट बहुत ज़्यादा है एज कम्पेयर टू दैट। और एग्जांपल्स आप ले लो, जैसे आपका जो है मतलब तो पेन किलर आपका है, फिर आपका जो है डिप्रेशन के लिए एंटी डिप्रेसेंट है, फिर ब्लड प्रेशर के लिए है। तो ये सभी जो है ना एक एक फील्ड है। अब जैसे जो आपका जो मतलब पेन किलर है उसको डिप्रेशन के लिए नहीं यूज़ कर पाओगे, जो आपका डिप्रेशन है उसको हाइपरटेंशन के लिए नहीं यूज़ कर पाओगे। तो हर एक का जो है ना अपना अपना फील्ड है। ये एग्जांपल्स हैं कुछ जो है। दूसरा क्या है ना, जैसे मैंने कॉस्ट फैक्टर एक बता दिया, एक जो डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन बता दिया, एक जो है इसका न्यूट्रिशन वैल्यू कोई नहीं है। और क्या है ये आपका जो है ना जो सिम्टम्स होते हैं उसको कंट्रोल करते हैं। जैसे फीवर हुआ है तो फीवर का टेम्परेचर डाउन करना है। आपका डिप्रेशन है, डिप्रेशन का क्या है, कुछ ऐसा मेडिसिन दे देना है कि उस टाइम पे आपका जो मूड को रेगुलेट करते हैं हार्मोन्स वगैरह, उसका कुछ चेंज वगैरह हो जाए। इसी तरह जो है ब्लड प्रेशर का है। तो ये जो है ना मतलब ओवरऑल हेल्थ के साथ इसका कोई कंसर्न नहीं होता जो फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट होता है। अब न्यूट्रास्यूटिकल की बात करते हैं। न्यूट्रास्यूटिकल का न्यूट्रिशन वैल्यू होता है। इसका कंसर्न क्या है, एक तो है कि आपका सिम्टम्स का तो है ही है, प्लस जो ये मतलब जो भी कोई प्रॉब्लम है उसका रूट काज जो है,
मतलब जो है उसके ऊपर ये अटैक करता है ताकि वो आपको रिपीट ना हो। अब फॉर एग्जांपल जो है फीवर है, फीवर के कई एग्जांपल्स हैं, कई रीजन हो सकते हैं। फार्मास्यूटिकल ने तो आपको केरोसिन दे दिया तो डाउन हो गया, लेकिन न्यूट्रास्यूटिकल अगर आप लोगे तो उसका क्या रीजन है, उसको ये अटैक करेगा। सिमिलरली ब्लड प्रेशर है, उसका क्या रीजन है, डिप्रेशन है, उसका क्या है। तो ये जो है ना न्यूट्रिशन तो बॉडी को देता ही है, और इसमें जो आपके आ जाते हैं जो ये विटामिन एंड मिनरल्स हैं, और आपका जो है ये डाइटरी सप्लीमेंट्स है, और इसी तरह जैसे जो है आपका ये जिंजर है, तुलसी, ऐसे इस टाइप के ये सारे जो है न्यूट्रासिटिकल आते हैं। और न्यूट्रासिटिकल ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो ये शुरू से जो है ना आपको मालूम है कि शुरू से जो है ये लोग यूज करते हैं आयुर्वेद के हिसाब से जैसे भी। और न्यूट्रासिटिकल क्या है, तो न्यूट्रासिटिकल का ये है कि उसको कोई डॉक्टर के प्रेस्क्रिप्शन आपको नहीं चाहिए, और जो है वो जो उसका जो रीजन है उसके ऊपर जो अटैक करते हैं न्यूट्रासिटिकल प्रोडक्ट्स जो है। और ये सिंथेटिक कंपाउंड से नहीं बनते हैं, ये फूड से सोर्सेज है, प्लांट से है, और जो है अपना मतलब प्लांट्स हो गए, और जितना भी जो फूड मतलब हर न्यूट्रासिटिकल प्रोडक्ट का जो है ना लिंक जो है फूड सोर्स से हुआ, तो इसलिए इसका जो है ना कोई साइड इफेक्ट का भी नहीं है। फार्मास्यूटिकल का साइड इफेक्ट्स का भी है जो है। तो ये कुछ जो है ना न्यूट्रासिटिकल का है करेक्टरिस्टिक्स। आज का ट्रेंड क्या चल रहा है, आज का ट्रेंड जो है न्यूट्रासिटिकल के ऊपर चल रहा है। क्यों? क्योंकि लोग जो है ना फार्मास्यूटिकल से बहुत दुखी हो गए हैं। कहना मतलब हो रहा है कि हर आदमी चाहता है कि उसका कोई अल्टरनेट हो। फॉर एग्जाम्पल हम यूएसए का एग्जांपल लेते हैं, उसमें कहते हैं जो है ना 50% अमेरिकन नाउ दे आर शिफ्टिंग टू द न्यूट्रासिटिकल। उसका रीजन यह है कि उसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, और उसका जो है ना जो वो सिम्टम्स के तो कंट्रोल करेंगे ही, लेकिन जो आगे से वो दोबारा ना हो पाए उसके ऊपर जो है मतलब इफेक्ट करेंगे। उसके बाद जो है इसका जो है मतलब कोई साइड इफेक्ट नहीं है, सेफ्टी मार्जिन है, कोई डॉक्टर का जो है मतलब नहीं चाहिए आपको प्रेस्क्रिप्शन। फिर इसका न्यूट्रिशन वैल्यू है, फार्मास्यूटिकल का कोई न्यूट्रिशन वैल्यू नहीं है, या सिंथेटिक कंपाउंड नहीं है। तो आज का जो ट्रेंड भी जो है इसमें है, शिफ्ट कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं, रीजन मैंने थोड़ा आपको बता दिए हैं। अब जो चलिए आ जाता है, अभी थोड़ा टाइम लगाते हैं। अभी आपके जो प्रोडक्ट्स है, जो आपके जितने प्रोडक्ट्स आप लेते हो ये सारे न्यूट्रासिटिकल प्रोडक्ट्स हैं, और ये न्यूट्रासिटिकल प्रोडक्ट्स है। एक न्यूट्रासिटिकल का और रीज़न जो है पॉजिटिव इम्पैक्ट क्या होता है, एक जैसे न्यूट्रासिटिकल प्रोडक्ट्स है उसको जो जैसे डेवलप करते हैं, मैं आपको एग्जांपल दूंगा। उसमें आप जो है ना, अब जैसे फॉर एग्जांपल हम लेते हैं, अब जैसे मल्टीविटामिन, मल्टी मिनरल, हर्बल टेबलेट्स, ये नॉर्मली हम जो है मल्टीविटामिन के नाम से लेते हैं। मार्केट से आपको मल्टीविटामिन मिल जाएगा, उसमें क्या है, या तो बी कॉम्प्लेक्स के विटामिन होंगे। आपके मल्टीविटामिन में क्या है, आपके मल्टीविटामिन में जो है ना सब टाइप के विटामिन है, मिनरल्स है, 23 है टोटल, जितने भी आप अप्रोक्सीमेटली जो है। तो ये सारे आपको मिलने के, ऐसा आपको कोई बाहर से मल्टीविटामिन नहीं मिलेगा जिसमें ये है। फिर आपका जो है जॉइंट सपोर्ट ले लीजिए, आपका जो है बाहर से जो जॉइंट का पेन होता है तो वो टेबलेट जो देते हैं डॉक्टर मुस्लिम, ग्लूकोसामाइन, आपका जॉइंट सपोर्ट है, ये नाम उसी का ही है। लेकिन इसमें क्या है, इसमें जो है कॉपर मैग्नीज है साथ में, उसका भी जो है एक रोल है जॉइंट हेल्थ के लिए। तो लेकिन ये जो जॉइंट का प्रोडक्ट है, जो मतलब आर्थराइटिस वगैरह के लिए भी है, न्यूट्रासिटिकल जो प्रोडक्ट है, इसी में ही है कि इसमें हम और कुछ ऐड कर सकते हैं। बाहर से अगर आप लोगे ग्लूकोसामाइन, उसमें कुछ और नहीं ऐड कर पाएंगे।